सूत जी महाराज शौनकादि ऋषियों से कहने लगे, ऋषियों, धुंधगारी को वैश्याओं ने मार डाला। जब धुंधगारी मर गया तो उसकी प्रेत आत्मा सबको प्रताड़ित करने लगी, सबको परेशान करने लगी। जंगल में गोकर्ण महाराज भगवान का भजन करते हैं, भगवान की स्तुति करते हैं। पता लगा मेरे भाई को वैश्याओं ने मार डाला। गोकर्ण महाराज गांव के ये लौट आए। सब समस्त ग्रामवासियों ने बताया तुम्हारे भाई को 5 वैश्याओं ने मार डाला और वो तुम्हारे भाई की प्रेत आत्मा सबको प्रताड़ित करती है, सबको परेशान करती है, कोई उपाय करो। गोकर्ण महाराज ने विचार किया, ब्राह्मणों को बुलाया तो बौद्ध गया में जाकर के पिंड दान किया। और जब पिंड दान किया फिर भी इसके भाई की आत्मा को शांति न मिली। मन में विचार किया अब मेरे भाई की मुक्ति कैसे होगी। तो ऋषियों ने बताया श्रीमद् भागवत कथा को शुभारंभ करो। गोकर्ण महाराज ने श्रीमद् भागवत कथा शुभारंभ करी। 7 गांठ का एक बांस ले लिया और काला झंडा दे करके अपने भाई को अभिमंत्रित किया, आह्वान किया। और पहले दिन की कथा हुई तो पहली ग्रंथि चटक गई, दूसरे दिन की कथा हुई दूसरी ग्रंथि चटकी, और जैसे ही 6वें दिन की कथा हुई तो 6वीं ग्रंथि चटक गई। समझ लिया मेरे भाई ने 6 दिन की कथा को सुना है। 7वें दिन आया, 7वीं ग्रंथि चटकी, भगवान के पास विमान लेकर के आ गए और ये दिव्य शरीर धारण कर लिया इसने और विमान में बैठ गया। क्यों? और भी कथा सुन रहे थे, उनको विमान लेने क्यों नहीं आया? इस धुंधगारी को विमान लेने क्यों आया? क्योंकि धुंधगारी विषय रहित होकर के कथा को सुन रहा था, इसका कोई विषय नहीं था। आज हम जब भी कथा सुनने आते हैं तो कोई न कोई विषय होता है, और कोई विषय न हो तो हमारा यह विषय होता है कि मैं जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाऊंगा। और जो विषय में रह करके कथा को सुनते हैं वो विषयी हो जाते हैं, और जो विषय रहित होकर के कथा को सुनते हैं वो परम गति को प्राप्त होते हैं। विमान आया। अब विमान क्या है? विमान क्या है? बिकता मान इति विमान है। जिसके शरीर से अभिमान निकल जाए, और अभिमान निकल जाए तो समझ लो विमान आ गया, और विमान आ गया तो गोविंद मिल गया। अभिमान निकाल दो तो विमान आ जाता है, और विमान आ जाता है तो गोविंद मिल जाता है। कोई दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। गोकर्ण महाराज चिंता में पड़ गए। मैंने कथा को कहा, समस्त ग्रामवासियों ने सुना, लेकिन इसी को विमान लेने क्यों आया और किसी को विमान लेने क्यों नहीं आया? चिंता में पड़ गई। तभी भगवान के पार्षदों ने बताया, तुमने कथा को भाई के मुक्त करने के लिए सुनी है, ये लालच था तुम्हारे मन में, इसलिए कहा है। और ये समस्त लोगों ने इसलिए कथा सुनी है कि कोई न कोई मुझे फल मिल जाए, लेकिन ये धुंधगारी शरीर रहता, इसका कोई स्वार्थ नहीं था, इसलिए इसको विमान लेने आया, इसकी मुक्ति हो गई। पुनः दोबारा से कथा को करवाया, और जब दोबारा से कथा को करवाया सबकी मुक्ति हुई। सूत जी महाराज शौनकादि ऋषियों से कहने लगे, ऋषियों, श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने से अधम पापी से पापी धुंधगारी का भी उद्धार हो गया। अब